सज्जनों, मैं आपका दोस्त आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस अद्भुत सफर पर, जहां हम हरियाणा प्रदेश के उन अनमोल रत्नों को देखेंगे जो समय की धूल में छिपे हैं, लेकिन जिनकी चमक आज भी भारतीय इतिहास को रोशन करती है। हरियाणा ये वो भूमि है जहां हर कोने में इतिहास सांस लेता है, जहां की मिट्टी ने बड़े बड़े युद्धों और समृद्ध संस्कृतियों को पनापते देखा है। इस प्रदेश के 22 जिलों में कई ऐसे अनोखे और महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनकी कहानियां सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह स्थल सिर्फ पत्थर और इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे देश के शानदार अतीत के साक्षी हैं। इनकी दीवारों में गुजरे हुए कल की गूंज है, इनके हर पत्थर पर किसी न किसी कहानी का निशान है। हरियाणा के 22 जिलों में कई ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। ये स्थल रामायण और महाभारत काल से लेकर इंडस वैली सभ्यता, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन तक के दौर की कहानियां बयान करते हैं। प्राचीन मंदिरों से लेकर विशाल किलों तक हर स्थान की अपनी एक अलग पहचान और महत्व है। तो चलिए हम सब मिलकर इस ज्ञानवर्धक यात्रा का आरंभ करते हैं। यहाँ हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल और उनका संक्षिप्त किंतु रोचक इतिहास आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे ये स्थल आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है और कैसे ये ह्यूमन अपने इतिहास से जोड़े हैं। तैयार हो जाइए हरियाणा के इस ऐतिहासिक खजाने की सैर करने के लिए, क्योंकि जो ज्ञान यहाँ मिलेगा वो आपके दिल और दिमाग दोनों को समृद्ध करेगा। देवियों और सज्जानों, हमारी इस ऐतिहासिक यात्रा का पहला पड़ाव है अंबाला, एक ऐसा शहर जिसका नाम भारतीय सैनिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। यहाँ स्थित अंबाला कैंटोनमेंट, जिसकी स्थापना 1813 में ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी, उस दौर का एक प्रमुख मिलिट्री बेस हुआ करता था। इस छावनी ने न सिर्फ ब्रिटिश सेना की शक्ति को सुदृढ़ किया, बल्कि यह क्षेत्र के महत्वपूर्ण सैनिक गतिविधियों का केंद्र भी बना। एआईपी कल्पना कीजिए उस समय की, जब यहाँ फौजों की परेड होती होगी और स्ट्रेटेजिक निर्णय लिए जाते होंगे जिनका प्रभाव दूर तक पड़ता था। इस कैंटोनमेंट की विशालता और उसकी सुनियोजित संरचना आज भी उस दौर की कहानी कहती है। अंबाला का योगदान सिर्फ ब्रिटिश काल तक ही सीमित नहीं है। जब 1857 में भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला भड़की, तो अंबाला की भूमि ने भी इस क्रांति में अपनी आहुति दी। यहाँ के सैनिकों और स्थानीय निवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। इसके अतिरिक्त अंबाला भवानी अम्बा टेम्पल के लिए भी प्रसिद्ध है, जो इस शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ये मंदिर न केवल एक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसकी स्थापत्य कला भी दर्शनीय है, जो इस क्षेत्र की पौराणिक महिमा को दर्शाता है। इस प्रकार अंबाला शौर्य और अध्यात्म का अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। अब हम कदम रखते हैं भिवानी की धरती पर, जिसे मिनी कुबा के नाम से भी जाना जाता है उसके मुक्केबाजों के लिए, लेकिन इसका इतिहास भी उतना ही दमदार है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण है स्टार मॉन्यूमेंट, जो संत ताराचंद जी महाराज की स्मृति में बनाया गया एक अद्भुत स्मारक है। यह समाधि स्थल न सिर्फ एक आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है, बल्कि इसकी अनोखी स्टार शेप्ड संरचना दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। इसकी शुभ्र सफेदी और शांत वातावरण मन को एक अलग ही सुकून प्रदान करते हैं, जो संत महाराज के जीवन और उनकी शिक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। भिवानी का एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है लोहारू फोर्ट। यह किला कभी लोहारू रियासत का हिस्सा हुआ करता था, जहां राजपूतों का शासन था। इस किले की दीवारें और बुर्ज आज भी उस शाही दौर की कहानियां सुनाते हैं, जब यहाँ राजपूत शान और मां का प्रदर्शन होता था। लोहारू का इतिहास का उतार चढ़ावों से भरा रहा है, और यह किला उन सभी घटनाओं का एक मौन साक्षी है। इसकी वास्तुकला में राजपूत शैली की झलक स्पष्ट दिखाई देती है, और इसके अंदर के अवशेष उस समय की जीवन शैली और सुरक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। भिवानी इस प्रकार वीर और आध्यात्मिक धरोहर का मेल है। हमारा अगला गंतव्य है चरखी दादरी, हरियाणा का सबसे नवीन जिला, जिसे 2016 में भिवानी से अलग करके एक नई पहचान मिली। लेकिन इस नवीन पहचान के पीछे छिपी है एक प्राचीन आस्था और संस्कृति। यहाँ का बाबा थादेसर टेम्पल एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो स्थानीय लोगों की गहरी श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और विशेष अवसरों पर यहाँ भक्तों का मेला लगता है। मंदिर का शांत और पवित्र वातावरण दूर दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है।
और इसकी साधारण किंतु प्रभावशाली वस्तुकला स्थानीय लोक कला का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह दड़ा पुराणमल टेम्पल भी चरखी दादरी की आध्यात्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर भी स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत पूजनीय है और उनकी सांस्कृतिक परंपराओं से गहरे से जुड़ा हुआ है। भले ही चरखी दादरी एक नए जिले के रूप में उभरा हो, लेकिन इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। इस क्षेत्र का अपना एक अलग लोक जीवन और परंपराएं हैं जो इसे हरियाणा के अन्य क्षेत्रों से विशिष्ट बनाती है। यहाँ के लोगों की आस्था और उनके पूर्वजों से चली आ रही मान्यताएं इस नवगठित जिले की नींव को मजबूती प्रदान करती हैं। अध्याय 4 फरीदाबाद का शाही वैभव और प्राचीन कुंड। अब हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद, एक ऐसा शहर जो औद्योगिक विकास के साथ साथ अपनी ऐतिहासिक विरासत को भी संजोए हुए है। यहाँ का राजा नाहर सिंह पैलेस बल्लभगढ़ में स्थित एक अद्भुत नमूना है उस शाही शान का जो कभी इस क्षेत्र की पहचान थी। राजा नाहर सिंह 1857 की क्रांति के एक वीर योद्धा थे और उनका ये महल उनकी बहादुरी और देश प्रेम की कहानी कहता है। इस महल की सुंदर नक्काशी, विशाल दरवाजे और छतों पर की गई कलाकारी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस महल का हर कोना उस युग की राजसी ठठबात और कलात्मक समृद्धि को दर्शाता है। फरीदाबाद का एक और अनमोल रत्न है सूरज कुंड, 10वीं शताब्दी में तोमार राजवंश द्वारा निर्मित एक प्राचीन जलाशय। इसका नाम सूरज अर्थात सूर्यदेव के नाम पर रखा गया है और इसकी अर्धचंद्राकार आकृति से एक अनोखा रूप प्रदान करती है। हर वर्ष यहाँ लगने वाला सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला इसे विश्व मंच पर एक अलग पहचान दिलाता है। ये कुंड न सिर्फ एक जल स्रोत था, बल्कि उस समय की इंजीनियरिंग का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके किनारे बने हुए पत्थर के सोपान और आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक शांतिपूर्ण और आकर्षक स्थल बनाते हैं। फरीदाबाद का ये ऐतिहासिक वैभव सचमुच अद्भुत है। अध्याय 5 फतेहाबाद की प्राचीन सभ्यता और शाही मस्जिद। देवियों और सज्जानों, अब हमारा करवान पहुंचा है फतेहाबाद, एक ऐसा जिला जिसकी मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं और शाही दौर की कहानी अंदफान है। यहाँ स्थित बनावाली इंडस वैली सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो हमें उस युग में ले जाता है जब मनुष्य ने नगर नियोजन और सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। यहाँ हुई खुदाइयों में मिले अवशेष जैसे कि मिट्टी के बर्तन, आभूषण और सुनियोजित घर उस समय की उन्नत सभ्यता का प्रमाण देते हैं। बनावाली हुमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज कितने कुशल और दूरदर्शी थे, जिन्होंने इतनी प्राचीन काल में भी एक सुव्यवस्थित जीवन शैली अपनाई थी। फतेहाबाद में मुगल शासन का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है हुमायूं की मस्जिद। ये मस्जिद मुगल बादशाह हुमायूं के शासन काल में बनाई गई थी और इसकी वास्तुकला में मुगल शैली की झलक मिलती है। इसके मेहराब, गुंबद और मिनारें उस दौर की शान और शौकत को दर्शाते हैं। फतेहाबाद पर मौर्य, कुशन और मुगल साम्राज्यों का प्रभाव रहा है, जिसने इस क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास को और भी समृद्ध बनाया है। यह जिला वास्तव में विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर का एक संगम स्थल है जो अपने अंदर के ऐतिहासिक राज समेटे हुए है। अध्याय 6 गुरुग्राम की गुरु परंपरा और प्राकृतिक संपदा। अब हम चलते हैं गुरुग्राम की ओर, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। यह शहर आज अपनी आधुनिक इमारतों और कॉर्पोरेट कल्चर के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी और इसी कारण इस स्थान का नाम गुरुग्राम अर्थात गुरु का गांव पड़ा। यह पौराणिक संबंध गुरुग्राम को एक विशेष आध्यात्मिक महत्व प्रदान करता है जो इसकी आधुनिकता के बीच कहीं न आज भी जीवित है। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर एक अत्यंत प्रसिद्ध और पूजनीय स्थल है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यह मंदिर माता शीतला को समर्पित है, जिन्हें चेचक जैसे रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। इसके अलावा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। यहाँ सर्दियों में विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं जो इस स्थान की जैव विविधता को दर्शाते हैं। गुरुग्राम इस प्रकार इतिहास, अध्यात्म और प्रकृति का एक अनोखा मिश्रण है जो अपने आगंतुकों को कई रंग दिखाता है।
हमारी यात्रा अब पहुंची है हिसार, एक ऐसा शहर जिसका नाम फारसी शब्द हिसार से आया है, जिसका अर्थ होता है किला, और इस नाम को सार्थक करता है यहाँ स्थित फिरोज शाह पैलेस कॉम्प्लेक्स, जिसे 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। यह विशाल परिसर उस समय की शाही शक्ति और वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इसके अंदर कई इमारतें हैं, जैसे कि महल, मस्जिद और गुजरी महल, जो फिरोज शाह की प्रिया रानी के लिए बनवाया गया था। इस किले की मोटी दीवारें और मजबूत बुर्ज दुश्मनों से सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, और आज भी यह अपनी बुलंदी से इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। हिसार का इतिहास सिर्फ तुगलक वंश तक ही सीमित नहीं है। यहाँ स्थित अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिन्हें अग्रवाल समाज का संस्थापक माना जाता है। अग्रोहा का संबंध मौर्य साम्राज्य से भी रहा है, और यहाँ हुई खुदाइयों में प्राचीन अवशेष मिले हैं जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। अग्रोहा धाम आज एक विशाल तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो चुका है, जहां एक शक्तिपीठ भी स्थापित है। इस प्रकार हिसार शाही वैभव और प्राचीन नागरिक सभ्यता का एक अनुपम संगम है, जो दर्शकों को अपने ऐतिहासिक आकर्षण से प्रभावित करता है। देवियों और सज्जानों, अब हमारा रुख है झाजार की ओर, एक ऐसा जिला जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक घटनाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित भिंदावस बर्ड सैंक्चुअरी हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है और पक्षी प्रेमियों के लिए एक अनुपम स्थान। यहाँ सैकड़ों प्रजातियों के स्थानीय और प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, जो इस स्थान को एक जीवंत रंगत प्रदान करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है, जब पक्षियों का कलरव वातावरण में एक मधुर संगीत घोल देता है। यह सैंक्चुअरी न सिर्फ पर्यटन का केंद्र है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। झज्जर का ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी देशभक्ति और बलिदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त दादा भैया मंदिर जैसे स्थानीय धार्मिक स्थल भी यहाँ के लोगों की आस्था और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर स्थानीय समुदाय के लिए एक श्रद्धा का केंद्र है और उनकी सामाजिक धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। झाजार इस प्रकार प्रकृति और इतिहास का एक सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत करता है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है जिंद, एक ऐसा शहर जिसका इतिहास रियासती शान और पौराणिक महिमा से परिपूर्ण है। जिंद कभी एक प्रमुख प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और फुल्कियान मिसल के राजघराने ने यहाँ शासन किया। इस रियासत का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके अवशेष आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। रानी तलब, जो शहर के मध्य में स्थित है, उस रियासती दौर की एक खूबसूरत निशानी है। इस तालाब के बीच में बना हुआ मंदिर और इसके चारों ओर का हरा भरा परिवेश इससे एक शांत और आकर्षक स्थल बनाता है। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण रियासत की रानी ने करवाया था। जिंद का संबंध महाभारत काल से भी गहरा है। यहाँ स्थित पंडु पिंदरा टेम्पल एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे पांडवों से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने अपने पितरों का पिंड दान यहीं किया था, इसलिए इस स्थान को पिंदरा जी के नाम से जाना जाता है। हर सोमवार अमावस्या पर यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु स्नान और पिंडदान के लिए आते हैं। इस प्रकार जिंद अपनी रियासती विरासत और पौराणिक संबंधों के कारण हरियाणा के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। अध्याय 2 कैथल का पौराणिक अस्तित्व और धार्मिक केंद्र। अब हम पहुंच चुके हैं कैथल, एक ऐसा प्राचीन नगर जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। कहा जाता है कि यह स्थान भगवान हनुमान की जन्मभूमि कापस्थला से संबंधित है, जिसका अपभ्रंश होकर कैथल नाम पड़ा। यहाँ स्थित के प्राचीन शिवा मंदिर इस शहर की धार्मिक और पौराणिक महिमा को दर्शाते हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला और उनसे जुड़ी कथाएं इन भक्तों को युगों से आकर्षित करती आ रही हैं। प्रत्येक मंदिर की अपनी एक विशिष्टता है और ये सब मिलकर कैथल को एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बनाते हैं। कैथल का ठीक गांव भी महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी जाना श्रुति है कि यहीं पर दुर्योधन युद्ध के अंत में एक सरोवर में छुप गया था। इस प्रकार कैथल की भूमि पौराणिक घटनाओं और चरित्रों से गहरे तौर पर जुड़ी हुई है। इस शहर की गलियों और मोहल्लों में आज भी उस प्राचीन संस्कृति की झलक मिलती है।
यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और इतिहास पर गर्व करते हैं। कैथल न सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह हरियाणा की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता प्रमाण भी है, जो हमें हमारे महाकाव्यों की दुनिया में ले जाता है। अध्याय 11 फर्म कर्नल का दानवीर करना से संबंध और शाही विरासत। दिव्यों और सज्जानों, हमारा अगला पड़ाव है कर्नल, एक ऐसा शहर जिसका नाम महाभारत के महान योद्धा और दानवीर कर्ना से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह शहर कर्ना द्वारा बसाया गया था और कर्नल नाम कर्ना आलया अर्थात कर्ना का घर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ स्थित कर्नल फोर्ट इस शहर के ऐतिहासिक महत्व का प्रतीक है। इस किले ने कई शासकों का उठन और पतन देखा है और इसकी डिवरेन उन सभी घटनाओं की मौन गवाह है। यद्यपि इसका वर्तमान स्वरूप समय के साथ बदला है, लेकिन इसका अस्तित्व ही इस शहर की प्राचीनता और महत्व को दर्शाता है। कर्नल सिर्फ पौराणिक कथाओं तक ही सीमित नहीं है, इसने मुगल और ब्रिटिश काल में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ स्थित कलंदर शाह टूम 13वीं सदी के एक सूफी संत बो अली कलंदर शाह को समर्पित है। ये मकबरा अपनी सुंदर वास्तुकला और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध है और सभी धर्मों के लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं। मुगलों के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भी कर्नाल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र रहा। इस प्रकार कर्नाल की भूमि पर दानवीरता, अध्यात्म और शाही शासन की अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जो इसे एक अनोखा ऐतिहासिक स्थल बनाती हैं। अध्याय 12 कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि और गीता का उपदेश। अब हम उस पवित्र भूमि पर कदम रख रहे हैं जिसका नाम लेते ही महाभारत का विशाल युद्ध और भगवद गीता का अमर उपदेश हमारे स्मरण में आ जाता है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, यह वो स्थान है जहां न्याय और अन्याय के बीच महासंग्राम हुआ था। ब्रह्मा सरोवर यहाँ का एक अत्यंत पवित्र और विशाल जलाशय है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान ब्रह्मा ने किया था। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है और लाखों तीर्थ यात्री इस पवित्र सरोवर में डुबकी लगने आते हैं। इसका शांत जल और चारों ओर बने मंदिर एक आध्यात्मिक आभा का सृजन करते हैं। कुरुक्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है ज्योतिसर, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। उस वृक्ष के नीचे जिसके साक्षी में यह उपदेश हुआ, आज भी लोग श्रद्धा से शीश नवाते हैं। श्री कृष्णा म्यूजियम में भगवान कृष्णा के जीवन और महाभारत से संबंधित कलाकृतियों का अनोखा संग्रह है, जो दर्शकों को उस युग की एक झलक दिखाता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं, बल्कि यह ज्ञान, धर्म और अध्यात्म की भूमि है, जिसने संपूर्ण विश्व को कर्मयोग का संदेश दिया। यहाँ की मिट्टी का हर कण पौराणिक गाथाओं से पवित्र है। अध्याय 13 महेंद्रगढ़ का किला और ऋषि च्यवन की तपोभूमि। हमारी यात्रा पहुंची है महेंद्रगढ़, दक्षिण हरियाणा का एक जिला जो अपने किले और प्राचीन तपोस्थली के लिए जाना जाता है। महेंद्रगढ़ फोर्ट, जिसे मधोगढ़ फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक पहाड़ी पर स्थित है और इस क्षेत्र के ऐतिहासिक उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। इस किले का निर्माण मराठा शासक तंत्या तोपे से भी जोड़ा जाता है और बाद में पटियाला रियासत के महाराजा महेंद्र सिंह के नाम पर इस शहर का नामकरण हुआ। इस किले की बुलंद दीवारें और इसके अवशेष उस समय की सैनिक वास्तुकला और सुरक्षा प्रणाली की कहानी कहते हैं। यहाँ से आसपास के क्षेत्र का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। महेंद्रगढ़ जिले में स्थित ढोसी हिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, जो न सिर्फ एक प्राचीन ज्वालामुखी पर्वत का अवशेष है, बल्कि यह ऋषि च्यवन की तपोभूमि के रूप में भी विख्यात है। कहा जाता है कि यहीं पर ऋषि च्यवन ने तपस्या की थी और च्यवनप्राश का निर्माण किया था। इस पहाड़ी पर कई प्राचीन मंदिर और कुंड स्थित हैं, जो इसे एक पवित्र तीर्थ स्थल बनाते हैं। मुगल और ब्रिटिश काल में भी इस क्षेत्र का अपना महत्व रहा। महेंद्रगढ़ इस प्रकार इतिहास, अध्यात्म और प्राकृतिक विशेषताओं का एक अनोखा संगम प्रस्तुत करता है। अध्याय 14 नू मेवात की मेयो संस्कृति और शाही इमारतें। देवियों और सज्जानों, अब हम चलते हैं नू, जिसे मेवत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी विशिष्ट मेयो संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ राजपूत और मेयो समुदाय का प्राचीन काल से प्रभुत्व रहा है और उनकी शौर्य गाथाएं इस क्षेत्र की लोक कथाओं में आज भी जीवित हैं। शेख मूसा टोम, जो नूह में स्थित है, एक खूबसूरत मकबरा है जो 14वीं सदी के सूफी संत शेख मूसा को समर्पित है। इसकी झिलमिलाती हुई मीनारें, शेकिंग मिनारेट्स, वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है।
जो दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। यह मकबरा स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। नूह जिले में स्थित कोतला भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ एक प्राचीन किला और एक झील है जो इस क्षेत्र के शाही अतीत की कहानी कहते हैं। मुगलों के समय में भी मेवत का अपना एक अलग महत्व था और यहाँ कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ। मेव समुदाय की अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान है। उनके लोकगीत, नृत्य और परंपराएं इस क्षेत्र को एक अनोखा रंग प्रदान करती हैं। नूह मेवत इस प्रकार हरियाणा की विविधता में एक और खूबसूरत अध्याय जोड़ता है जहां इतिहास और संस्कृति एक साथ पनपते हैं। अध्याय 15 पलवल का गांधी स्मरण और पौराणिक जार्डन। हमारा अगला गंतव्य है पलवल, एक ऐसा शहर जिसका नाम आधुनिक भारत के इतिहास में महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है और जिसकी यादें पौराणिक काल तक जाती हैं। यहीं पर 10 अप्रैल 1919 को रोलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी को अंग्रेजों द्वारा पहली बार गिरफ्तार किया गया था। इस घटना की स्मृति में यहाँ गांधी आश्रम स्थापित किया गया है जो उस ऐतिहासिक पल को याद दिलाता है जब गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था। यह आश्रम आज भी उनके सिद्धांतों और उनके संघर्ष की प्रेरणा देता है और दर्शकों को उस दौर की याद दिलाता है। पलवल का संबंध महाभारत काल से भी माना जाता है। यहाँ स्थित पंचवती टेम्पल एक प्राचीन धार्मिक स्थल है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास का कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। पलवल नाम का संबंध भी अपलवा नामक दानव से जोड़ा जाता है जिसका वध भगवान कृष्णा के बड़े भाई बलराम ने किया था। इस प्रकार पलवल की भूमि पर पौराणिक कथाओं और आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं का अनोखा मेल देखने को मिलता है जो इसे एक विशेष स्थान प्रदान करता है। यहाँ की मिट्टी में इतिहास के कई पन्ने समाये हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं इन पंचकुला हरियाणा का एक सुनियोजित शहर जो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में बसा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित मोरनी फोर्ट मोरनी हिल्स में एकमात्र पहाड़ी किला है जो इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। यह किला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आसपास के मनोरम दृश्यों का केंद्र है। इसकी बनावट और स्थिति इसके सैनिक महत्व को भी इंगित करती है। मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है जो पर्यटकों को शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराता है। पंचकुला का एक और प्रमुख आकर्षण है पिंजोरे गार्डन्स, जिसे यादविंद्रा गार्डन्स के नाम से भी जाना जाता है। यह विशाल और खूबसूरत उद्यान मुगलों द्वारा 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था और इसकी वास्तुकला राजस्थानी मुगल शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके साथ सितारों पर बने हुए फाउंटेन्स, जाल प्रवाह और हरे भरे लॉन इसे एक अद्भुत रूप प्रदान करते हैं। इसके अलावा पंचकुला का कैक्टस गार्डन एशिया के सबसे बड़े कैक्टस उद्यानों में से एक है जहां विभिन्न प्रजातियों के अनोखे कैक्टस देखे जा सकते हैं। पंचकुला इस प्रकार प्रकृति, इतिहास और आधुनिकता का सुंदर संगम है। देवियों और सज्जनों, अब हम उस ऐतिहासिक भूमि पर हैं जिसने भारत के इतिहास की दिशा और दशा को कई बार बदला है। पानीपत ये वो स्थान है जहां 3 महान और निर्णायक युद्ध लड़े गए जिनके परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। पहला युद्ध 1526 में बबूर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच हुआ जिसने मुगल शासन को और मजबूत किया। और तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ जिसने मराठा शक्ति को कमजोर किया। यह युद्ध स्थल आज भी उन वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाते हैं। पानीपत में इन युद्धों से जुड़े कई स्मारक हैं जिनमें इब्राहिम लोधी स्तंभ प्रमुख है। यह मकबरा उस अफगान शासक की याद दिलाता है जो बाबर से युद्ध करते हुए मारा गया था। इसकी साधारण किंतु ऐतिहासिक इमारत उस युग की वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा कला एमबी नामक स्थान तीसरे युद्ध से जुड़ा है जहां कहा जाता है कि इतना खून बहा था कि आम के पेट का रंग काला पड़ गया था। पानीपत का हर कोना इतिहास के उन महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह है जिन्होंने भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। यह शहर वास्तव में इतिहास का एक खुला संग्रह लाया है। हमारी यात्रा अब पहुंची है रेवाड़ी, अहिरवाल क्षेत्र का एक प्रमुख शहर जो अपनी अनोखी रेल विरासत और 1857 की क्रांति के एक महानायक के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित हेरिटेज स्टीम लोको शेड भारत के सबसे पुराने और बड़े स्टीम लोकोमोटिव शेड्स में से एक है। यहाँ आज भी कई प्राचीन स्टीम इंजन सुरक्षित रखे गए हैं जो भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हैं।
इन विशालकाय इंजनों को देखकर उस युग की इंजीनियरिंग और तकनीकी प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह शेड रेल प्रेमियों और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए एक अनोखा आकर्षण है। रेवाड़ी की भूमि ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता राव तुलाराम को जन्म दिया। उनकी हवेली राव तुलाराम हवेली आज भी उनकी शौर्य और देशभक्ति की कहानी कहती है। राव तुलाराम ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिरवाल क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया और अपनी अनुपम वीरता का परिचय दिया। उनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर है। रेवाड़ी इस प्रकार अपनी औद्योगिक विरासत और क्रांतिकारी इतिहास के लिए हरियाणा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ का हर कण उस वीर योद्धा की गाथाओं से गुंजायमान है। अब हमारा कारवान रोहतक की ओर अग्रसर है, एक ऐसा शहर जो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास के लिए जाना जाता है। यहाँ स्थित तिलियर लेक एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो शहर की भागदौड़ से दूर शांति और सुकून प्रदान करता है। इस झील में नौका विहार की सुविधा है और इसके किनारे एक चिड़ियाघर भी है जो इसे परिवारों के लिए एक आकर्षक स्थान बनाता है। झील का शांत पानी और आसपास की हरियाली मन को एक अलग ही ताजगी देती है और यह स्थानीय लोगों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्पॉट भी है। रोहतक का ऐतिहासिक महत्व स्थल बोहर मोनास्ट्री से भी जुदा है जो नथ संप्रदाय का एक प्राचीन और प्रमुख केंद्र है। कहा जाता है कि इस मठ की स्थापना गुरु गोरखनाथ के शिष्यों द्वारा की गई थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट और शैविट संस्कृति का प्रभाव भी देखा जा सकता है जो इस स्थान की आध्यात्मिक विविधता को दर्शाता है। इस मठ में कई प्राचीन पांडुलिपियां और मूर्तियां सुरक्षित हैं जो इसकी प्राचीनता और महत्व को प्रमाणित करती हैं। रोहतक इस प्रकार प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक धरोहर का एक सुंदर सम्मिश्रण है जो दर्शकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करता है। अध्याय 20 सिरसा की पौराणिक नदी और धार्मिक आस्था। देवियों और सज्जानों, अब हम पहुंचे हैं सिरसा, एक ऐसा जिला जिसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है और जो प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर बसा हुआ माना जाता है। सरस्वती नदी, जिसे वेदों में भी अत्यंत पवित्र माना गया है, इस क्षेत्र की प्राचीनता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। यद्यपि यह नदी आज विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेष और इससे जुड़ी कथाएं सिरसा को एक विशेष पौराणिक महत्व प्रदान करती हैं। सिरसा का प्राचीन नाम सैरिशाका भी था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। सिरसा में कई प्राचीन शिवा मंदिर भी स्थित हैं जो इस क्षेत्र की गहरी धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। यह मंदिर न सिर्फ पूजा अर्चना के केंद्र हैं, बल्कि ये स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का भी अभिन्न अंग है। इन मंदिरों की स्थापत्य कला और उनसे जुड़ी मान्यताएं युगों से चली आ रही हैं। इसके अतिरिक्त दिरा सच्चा सौदा भी सिरसा में स्थित एक प्रमुख संस्था है जिसके अनुयायी देश विदेश में फैले हुए हैं। सिरसा इस प्रकार पौराणिक इतिहास, आध्यात्मिकता और विभिन्न आस्थाओं का एक संगम स्थल है जो अपनी प्राचीन विरासत को संजोए हुए है। अध्याय 21 सोनीपत का स्वर्ण प्रस्था और यमुना तट। हमारी यात्रा अब सोनीपत की ओर बढ़ रही है, एक ऐसा शहर जिसका पौराणिक नाम स्वर्ण प्रस्था था और जो महाभारत काल में पांडवों द्वारा मांगे गए 5 प्रांतों में से एक था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के निकट स्थित होने के कारण इसका सामरिक और व्यापारिक महत्व हमेशा से रहा है। स्वर्ण प्रस्था अर्थात सोने की भूमि, इस नाम से ही इस क्षेत्र की प्राचीन समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। यह शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है जिसने इसकी सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सोनीपत में ख्वाजा खिजर तोम्बे एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है जो 16वीं सदी में इब्राहिम लोधी के शासन काल में बनवाया गया था। यह मकबरा एक सूफी संत ख्वाजा कैइजर को समर्पित है और इसकी वास्तुकला पथन शैली का एक सुंदर उदाहरण है। इसके मेहराब और गुंबद उस युग की कलात्मकता को दर्शाते हैं। यमुना घाट भी सोनीपत का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और नदी की पवित्रता का अनुभव करते हैं। सोनीपत इस प्रकार अपने पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहर के साथ यमुना नदी की गॉड में विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण नगर है। अध्याय 22 यमुनानगर की सरस्वती उद्गम स्थली और शाही किला। देवियों और सज्जानों, हमारी इस ज्ञानवर्धक यात्रा का अंतिम पड़ाव है यमुनानगर, एक ऐसा जिला जो न सिर्फ यमुना नदी के नाम पर है बल्कि प्राचीन सरस्वती नदी के उद्गम स्थल से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ स्थित अदिबद्री को सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह
स्थान पौराणिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और कुंड हैं जो सरस्वती की पवित्र स्मृति को संजोए हुए हैं। आदिबद्री में की गई खुदाइयों से भी इसकी प्राचीनता के प्रमाण मिले हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल बनाते हैं। यमुनानगर में छछरौली फोर्ट भी एक देखने योग्य ऐतिहासिक स्थल है। यह किला कभी कलसिया रियासत का केंद्र हुआ करता था और इसकी विशाल दीवारें और बुर्ज उस शहीद दौर की याद दिलाते हैं। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। इस किले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा है और ये स्थानीय शासन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। यमुनानगर इस प्रकार नदियों की पवित्रता, पौराणिक महत्व और रियासती शान का एक अनोखा संगम है जो हरियाणा की समृद्ध विरासत को संपन्न करता है। हरियाणा की अमर विरासत एक अविस्मरणीय अनुभव। तो देवियों और सज्जानों, यह थी हमारी हरियाणा के 22 जिलों के ऐतिहासिक स्थलों की एक झलक। आपने देखा कि कैसे इस प्रदेश का हर कोना, हर शहर अपने अंदर इतिहास की अनागिनत कहानियां समेटे हुए है। अंबाला के सैनिक शौर्य से लेकर कुरुक्षेत्र की धर्मभूमि तक, पानीपत के युद्ध स्थलों से लेकर आदिबद्री की पौराणिक नदी तक, हर स्थान का अपना एक विशिष्ट महत्व है। यह स्थल सिर्फ पर्यटन के केंद्र नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान है, हमारे देश के गौरवशाली अतीत के प्रतीक हैं। इन स्थलों की यात्रा करते हुए हमने न सिर्फ प्राचीन इमारतों और किलों को देखा, बल्कि हमने उस युग की संस्कृति, उस समय के लोगों के जीवन और उनकी उपलब्धियों को भी महसूस किया। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हमारा वर्तमान हमारे अतीत की नींव पर ही खड़ा है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस अनमोल धरोहर को संजोकर रखें, इसे समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपना भविष्य भी को देता है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी और आपको हरियाणा की इस समृद्ध विरासत से परिचित कराया होगा। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। ज्ञान का दीप हमेशा प्रज्वालित रखें। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।